जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देर लगेगी। अब वो पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहमता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्व निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसार की कामना है, वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वो धर्मात्मा हो जाता है। यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी। परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, तो वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूं, इसी अहमता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूं इसी अहमता को पकड़कर ही चोरी करता है, और चोरी करने से उसका चोरपना और दृढ़ हो जाता है। परंतु मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वो चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य हुआ कि अहमता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, वो जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाव होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे, इसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहमता मैं भगवान का हूं संसार का नहीं हूं ये भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहमता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान
सुदुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वो सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब वो भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु अब आगे भीष्म जी प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जो हरही न शस्त्र दहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरी प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर वो कौन तोड़ेगा। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है, तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर से पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव है कि जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, और साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूं, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाव नहीं हो सकता। वह अनन्य भाव तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाव होते ही वो धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यह शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन उसका नहीं होता, अगर भक्त का पतन नहीं होता, तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा, जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले।
भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, तथा उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योग क्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न ढालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, ज्ञान युग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति युग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वो प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। भगवान के भक्तों का कभी कहीं और कभी भी अशुभ नहीं होता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, हे द्विज, वे समर्थ, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।